इस लोकेशन को टाटा बाय बाय कहते हैं, जो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी जाने का। बाय बाय कहते हैं और यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं। वैसे ये इतना थोड़ा सा रास्ता जो बना है, हाँ, ये सही ये भी है, बनाया गया है मुझे लगता है ना। वैसे एक बात में मुझे हाँ, सांस चढ़ गया, नीचे उतरने में सांस चढ़ गया तुम्हें? चढ़ गया। हाँ, तो क्या कहते हैं, रोड से अगर आपको ऊपर आना है आपको आधा किलोमीटर जाना पड़ेगा बस। ओहो, चलो भाई। तो फाइनली हम लोग नीचे उतर गए, आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा डेंजरस सा है, देख के निकलना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक मोड़ है और गाड़ियों का आवाजाही होती है गाड़ियों की। हाँ। तो थोड़ा देख के चलना पड़ता है। चलो भाई, फाइनली हम लोग आ गए। खोलो गाड़ी, चाबी तुम्हारे पास है ना? चाबी तो ऊपर ही रह गई। चाबी ऊपर रह गई है तेरे पास? लो भाई, हाँ। ये पकड़ो, चादर आगे रखनी है ना? हाँ। ये बर्तन भी धोने पड़ेंगे। हाँ, वो तो धोने पड़ेंगे। चलो, वैसे कम ही है, 2 बाउल है। हाँ, बस सब कुछ 2 प्लेट्स है। राइट। चादर में आगे रख दूं? देखो हम ऐसे करते हैं। अच्छा, वो हमारा डस्टबिन यहाँ हमारा डस्टबिन यहीं है अभी भी। हाँ, हमें कल से एक्चुअली डस्टबिन मिला नहीं, हम कल से इस कूड़े को लेकर घूम रहे हैं भाई। क्योंकि हम जिस अभी तो शुक्र करो हमारे पास गीला कूड़ा नहीं है, अगर गीला कूड़ा होता फिर बहुत परेशानी होती। हाँ। चादर कहाँ रखूं? आगे रख दो। ये लो भाई, हमारा तौलिया भी गीला था, इसको भी यहीं पे डाल रखा है हमने कि सूख जाए। चलो अब जल्दी बर्तनों का नियोजन कर लो, उसके बाद निकलते हैं आगे। बहुत जाना है, 250-300 किलोमीटर जाना है अभी। तो इसी के साथ अपना पैकअप हो चुका है। तो आगे शायद हम जा रहे हैं अब देहरादून, ठीक है? क्योंकि शायद इसलिए कि रास्ते में फिर कुछ अच्छा मिल गया तो हमारा मूड बदल जाएगा, हम वहाँ रुक जाएंगे। तो फिलहाल के लिए कंफर्मेशन यही है कि हम लोग देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर है शायद। अभी हम लोग जा रहे हैं काला डूंगी की तरफ। यानी जब आप नैनीताल आते हो तो नैनीताल से काला डूंगी का रूट पकड़ लो आप। ऐसे खूबसूरत व्यूज़ से होते हुए रोड जाती है ये। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप शौकीन हो पाइन ट्रीज़ के बहुत सारे बोग्याल अगर आपने देखने हैं तो इस रोड पर आप ज़रूर आएँ। और रूट यही है, नैनीताल से काला डूंगी का रूट आप पकड़ लो बस। पहले हमने बुग्याल एंजॉय किया, अब पेड़ों की छाँव एंजॉय करें, छल्ली खाएंगे साथ में। शेर आ गए यहाँ पे, तो शेर आ गए तो सब जैसे हम है वैसे बाकी सब है। वो चूज करेगा कि हाँ मेरे को खाना है। अच्छा, मतलब आज फुल मस्ती के मूड में हम ना। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ऊपर चढ़ जाना है। शेर आएगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तुम लोग नीचे हो, तुमको अटैक करेगा पहले। अभी बता रहे थे भैया ना, हाथी है यहाँ पर, बहुत हाथी करे। कल वहाँ पे वो दुकान, उसने एक स्टॉल लगा हुआ है बंदे का, उसका सारे चेयर टेबल सब तोड़ गए। काश ऐसे ट्रीज मतलब हमारे घर के पास भी होते, मजा ना आ जाता है? काश ऐसे ट्रीज हमारे घर के पास भी होते। जंगल गर्मियों में तो बहुत मजा है यहाँ पे, है ना? जंगल तो है ना? जंगल तो है। हम ऐसे ट्रीज की बात की है मैंने। क्या बात है, गर्मा गर्म छल्ली दो। वैलेंटाइन डे अभी नहीं है, वैलेंटाइन डे। अच्छा, तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। जो हम जैसे मतलब कैंपिंग करने वाले घुमक्कड़ लोग हैं, जैसे ऐसे घुटने पे बैठ के ऐसे फूल नहीं देते। हाँ। हम फूल नहीं देते, हम खाने के लिए सामान देते हैं ऐसे। ले छल्ली का कि नहीं? सही है। हाँ, स्वाद है। नींबू वगैरह लगाया अच्छी तरह से, नींबू वगैरह लगाया, अच्छे मसाला नींबू लगाया, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो भाई अभी हम रुके हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए और हमारा बहुत बड़ा पाला पोपट हो चुका है। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, 2 घंटे हम लेट हो गए और एक्सीडेंट में हमारा ये नुकसान हो गया, ये क्रैक आ गया गाड़ी पर। और बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था जिसने एक्सीडेंट किया। मतलब एक्सीडेंट करके वो बंदा एटीट्यूड दिखा रहा था। तो मैं उसको उस टाइम तो हमने उसको थाने तक गए, हम पुलिस स्टेशन तक गए उसको लेके, सिर्फ एटीट्यूड कम करने के लिए। बाकी चलो कोई बात नहीं। ट्राइंग टू प्रिटेंड, कहता है मैंने, मेरी गाड़ी पे तो एक भी स्क्रैच नहीं है। मतलब ही वाज ट्राइंग टू प्रिटेंड कि आपका ये स्क्रैच मेरी गाड़ी से नहीं हुआ, ये पहले से था।
मतलब चोरी पल्ला ऊपर से झाड़ने वाली बात होती है ना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो व्हाई डोंट यू एक्सपोज हिज नंबर प्लीज? या श्योर। सो क्योंकि जब मुझसे कोई एक्चुअली आई एम वेरी डाउन टू अर्थ बट फॉर सम पीपल्स नॉट फॉर एवरीवन दिस दिस इज द नंबर। ये इनोवा क्रिस्टा मेहरून कलर की है, ठीक है, दिस इज द नंबर। ठीक है, तो ये गाड़ी का नंबर आपको मैंने दिखा दिया है। एंड फिर बाद में आके पूछते हैं, आप बोलो बताओ क्या दें। मतलब एटीट्यूड देखो बंदे का, मतलब बंदे ने एक्सीडेंट किया, गाड़ी ठोकी पीछे से, उसके बाद ठोक के गाड़ी भगाई जब हमने रोकने पहले के लिए उसने कहा। गाड़ी भगाई, ठीक है। मैंने उससे कहा कोई बात नहीं भाई, सबसे गलती होती है, एक्सीडेंट हो गया। मैंने ऐसे इशारा किया, मैं कहा गाड़ी साइड पे कर लो। हाँ, गाड़ी साइड पे नहीं की, हाँ, गाड़ी भगाने लगा, राइट। ठीक है। तो मैंने कहा शायद आगे रोकेगा। हाँ। उस बंदे ने क्या किया, बड़ी ट्रैफिक में ट्रैफिक ओवरटेक का फायदा उठाने की फिर मुझे भी उसको चेज करना पड़ा हाँ। मजबूरन। हाँ, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, और कुछ नहीं। एटीट्यूड मतलब कि हम तो करेंगे, जो करना है कर लो। राइट। करना कुछ नहीं था, फिर हमने भी कर लिया। हाँ। गाड़ी आगे लगा दी, गाड़ी साइड पे करवा ली, करा दी, आओ भाई। अबव दैट वो तो गाड़ी से उतरने के लिए तैयार नहीं था, ड्राइवर ड्राइवर बेचारे को ड्राइवर भेजा। हाथ जोड़ रहा है बेचारा, भैया सॉरी। और मालिक डोंट इवन बॉदर कि वो गाड़ी से बाहर निकले। हाँ। मैंने कहा आपको जो हो गया, आपसे गलती जो हो गई ड्राइवर से हो गई। मैं कहा पहले उनको बुलाओ जो अंदर बैठे हैं, हाँ, उनको पता होना चाहिए कि एजुकेशन नाम की कोई चीज है। होती है, राइट। एक्सीडेंट किया है, बाहर निकलिए, आके बाहर बात करिए। अगर यू वांट टू गो लीगल तो लीगल। मैंने तो कह दिया मंत्री हो, पुलिस हो, जिसने आना है आ जाओ, जहाँ जाना है चलो। उसके बाद कहते हैं चलो, तो कहता चलो थाने चलते हैं। हमने कहा चलो। ठीक है, तो भाई साहब जी थाने गए, थाने जाके फुस हो गए, हाँ, थाने के सामने जाके फुस हो गए। भाई साहब जी अगर आप तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, वहां जाके आप फुस हो गए। नंबर आपका मैंने डाल दिया है इसके ऊपर। अगर इसको लेकर आपको कोई करंट लगे तो फिर मैं अब कहता हूँ आ गए। फिर वही वाली बात आ गई, मैं गंदा नहीं हूँ, मुझको लोग गंदा बनाते हैं। राइट। फिर जो मेरा उखाड़ना उखाड़ लेना। हाँ, सामने नहीं कहा ना आपको, अभी कहता हूँ, फिर जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। ऐसी लैंग्वेज में बहुत कम बोलता हूँ, बट मुझे उकसाया जाता है, फिर मैं बोलता हूँ। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ बहुत ज़्यादा तंग इस आदमी से। मतलब मुझे कुछ नहीं बताया, हो तुम हमेशा खोला मतलब पटारा अपना और शुरू हो गए हैं खाना बनाने के लिए। चक्कर है ना, तुम्हें लगती है ठंड, हाँ ठीक है, मुझे नहीं लगती ठंड। हाँ, मुझे तो बहुत लग रही है, मतलब कप-कपी छूट रही है। वो कहाँ है? क्या? प्याज वहीं आगे रखे हैं। कपकपी छूट रही है, नीचे चप्पल पहन रखी है। हाँ तो मतलब वो तो मैं गाड़ी, मुझे क्या पता था ऑल ऑफ द सडन जब बंदा कोई टाइम ही ना दे किसी चीज़ को करने का तो बंदा क्या करे। और मुझे कहते हैं मैं इस सीरीज़ में इतना तंग आ चुकी हूँ ना, मतलब कहते हैं मैंने जिद पकड़ ली है कि मैं बाहर खाना नहीं खाऊंगा, मैं अपनी कैंपर वैन में ही बना के खाऊंगा। जब मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं किसी और को पैसे क्यों दूँ। नहीं, कहने की बात वो, ये कैंपिंग वैन लेके घूम रहा हूँ, हाँ ठीक है, और जाके मैं बार बार रेस्टोरेंट रिजॉर्ट्स में, मतलब मैं किसको कैंपिंग ग्रुप में क्या बात की है मैंने? फ्री कैंपिंग ग्रुप, फ्री कैंपिंग ग्रुप, राइट, बजट कैंपिंग ग्रुप, राइट, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग हाँ डेली राइट, देन यू हैव टू बी इन अ बजट। हाँ अब कोई बंदा साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी मनाने जाता है, वो तो 2 लाख भी खर्चा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है। तो मैं खुद वैसा होऊंगा हाँ तो वो लोगों को फिर समझा सकूंगा ना कि अगर आपने कैंपिंग करनी है देन यू हैव टू बी इन अ लिमिटेड बजट और लिमिटेड रिसोर्सेज में रहने को कैंपिंग कहते हैं। हाँ ये नहीं कि हाँ भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी है, यहाँ थोड़ा बहुत बनाया, व्यूवर्स को दिखा दिया और अपना कहाँ गए, जाके रेस्टोरेंट में खाना खा लिया। ऐसे नहीं है, तीनों टाइम खाऊंगा, कर ले जो तू करना है, मेरा तीनों टाइम खाऊंगा। खा लो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? बना क्या रहे हो वैसे तुम? बनाऊंगा जल्दी वाला काम। क्या बना रहे हो? अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी किसके साथ? रोटी बनानी? हाँ, रोटी बनवाएंगे तुमसे आज। मैं नहीं बनाऊंगी रोटी यार। तो वो ब्रेड है, ब्रेड खा लेना। हाँ, आटा गूंदो। प्याज किसमें? प्याज ठंड बहुत है, पानी भी ठंडा है। प्याज किसमें? प्याज जेरी कैन वाले बॉक्स में। ठीक है, ये चॉपिंग अपनी हो चुकी है और लगभग हमारा अंधेरा हो चुका है, लाइट वाइट हमारी जल गई है। तो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं अंडे की भुर्जी, और अंडे की भुर्जी खाएंगे और रोटी बनाने से इसने मना कर दिया। हाँ। ब्रेड के साथ अंडे की भुर्जी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, आज क्योंकि मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि बहुत ठंड है मेरे हाथ, मतलब ठंड तो वाकई बहुत है भाई, फ्रीजिंग। तो इसमें कुछ खास कारीगरी तो करनी नहीं है ना। हाँ, सिंपल बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल ही बना पाओगी तुम। वेरी फनी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब तुम बना रही हो ना आज, तो सिंपल ही बनाओगे। इसमें इससे सिंपल क्या होगा? बस हाँ, अंडे भी मैंने वो रख दिए हैं, क्या करें? फेंटने वाले हैं बस। हाँ, तो करो फिर। 4 अंडे बहुत हैं, पूरा काम करो। अब ठंड लगवाने तो थोड़ी बहुत लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, मतलब ये देख लो, मेरे को कहते हैं
कि तू बना, और उसका जब कैमरा ऑफ हुआ कहता है दे इधर वापस दे। वो तो मैं सिर्फ ऐसे ही लोगों को, पता क्यों, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा था कि तू बनाई। देखो रास्ते में चाय पी थी, हाँ गलत चाय मिली थी, हाँ मूड खराब हुआ, हाँ। रात का डिनर। अच्छा मतलब कहना कि तू चाहता कि मैं बनाऊंगी तो नहीं, अच्छा नहीं बनेगा और तुम्हारा मूड ऑफ हो जाएगा। डिनर खाना है ना, अब डिनर चल रहा है ना अपना ये। हाँ। डिनर खाएंगे, हाँ स्वाद नहीं बना तो क्या हुआ? फिर गलत काम हो जाएगा। फिर क्या गलत काम हो जाएगा? गलत काम मतलब गलत काम करने ही तो क्यों? वही बात होगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुमने ये कह दिया कि तेरे को बनाना नहीं आता। नहीं, मैं ये तू चाहता खराब हूँ, खाना बनाती है। नहीं तू खाना टेस्टी नहीं बनाती है। ऐसा मैंने कहा नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पत्नी है जो वो और बढ़िया स्वाद खाना खाए। अच्छा हाँ। तो मतलब जो पत्नी बनाती है वो नहीं है स्वाद। अच्छा ये ऐसे वाइट ठीक है या येलो? येलो पता नहीं, आई डोंट नो। ऐसी लाइट इसकी अच्छी है, ब्राइट ज्यादा अच्छी लगती है। ये अच्छी हाँ, है, ये येलो अच्छा वाली है। फीलिंग थोड़ी वो है, वो एम्बिएंट अच्छा आता है इसके ये साथ। अच्छी है। गाड़ी के अंदर रखो, मजा आता है ना। हाँ। गाड़ी के अंदर ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ वो आता ना, मतलब चारों तरफ उसकी लाइट रोशनी आती वो है। ये चल रही है कि ऐसे ही खाली बकवास हो रहा है? स्लो की हुई है भाई। अंडे में वो नमक डाल के फेंट के दे दो मुझको जल्दी। ओके। हमारा आज का गेस्ट है, ये एक डॉग है यहाँ पे, ये पालतू है। क्या इसका वो क्या है, मतलब सेंट बर्नार्ड क्या है? शायद कहते हैं इसको। सेंट बर्नार्ड। बर्नार्ड या बेनार्ड, मुझे इतनी वो देखो जल रहा है तुम्हारा वो सामान। क्या कहते हैं, इनके बारे में नॉलेज नहीं है इतनी। हाँ हाँ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया उल्टा, हाँ हाँ टांग खिंच जाएगी अपनी। हाँ हाँ, सही बात है। मतलब लोग, मैंने देखा है हमारी मतलब थोड़ी बहुत गलती भी पकड़ते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको ये नहीं आती, आपको वो नहीं आती। टांग खींचने में तो तुम्हें पता ही है। मिक्स कर लो, उसमें मैंने नमक डाला है, सिर्फ अच्छा। मिक्स नहीं किया अभी। मतलब खाली भाषण ही दिया? नहीं, वो फिर आ गया था डॉगी, उसको देखने लगी थी मैं। अच्छा, तुमको ये पता है कौन सा सीन कब शूट करना है? राइट। क्या बात है? तुमने कहा ब्रेड वेस्ट नहीं जानी चाहिए अपने। दिखाएंगे सबको, है कवरेज लेंगे हम, कवरेज लेंगे, फुटेज हम। दिखाएंगे। हाँ, सही बात है। बहुत। और वैसे भी एवरीबॉडी सेज कि हम लोग फुटेज खाने में नंबर 1 है। अच्छा तो किसने कह दिया? सब कह रहे हैं। किसने कहा? You don't remember that video of yours? मुझको किसने कहा मैं फुटेज खाता हूँ? You know, मैं नाम नहीं लेना चाहती। नाम लेके बताओ। नहीं, मैं नहीं लेना चाहती। है? मिस्टर, मतलब ये किसने कह दिया? ये तो तुमने पंगा छेड़ दिया। फलहार नोमाद। अरे हटो। हाँ, हो गई तैयार आपकी अंडे की भुर्जी। अंडे की भुर्जी तैयार हो गई। नमक तुमने ज्यादा तो नहीं डाला था? मैंने तो अपने हिसाब से थोड़ा ही डाला है। 4 अंडे थे, सही है। हाँ, आधा चम्मच भी नहीं था, आधे से भी थोड़ा था। चलो लाओ बाउल लाओ। ये लो। ब्रेड भी गरम करने हैं। ब्रेड कर किसमें लेंगे। गरम करोगे? तुम खड़े खड़े बस। टोस्टर में करोगे गरम? नहीं ऐसे ही खा लें। हैं? तो मेरे को भी ठंड लगने लगी अब। अच्छा, तुम तो कहते थे तुम्हें ठंड नहीं लगती। चलो भाई, इसको बंद करना उधर से। क्या बात है, कलर अच्छा है। तुम्हारी तो हर चीज की कोई बात ही नहीं होती, हर चीज का कलर अच्छा आता है। हल्दी नहीं डाली ना मैंने, हाँ। तभी पूछ रहा हूँ कलर सही तो मैं है। कह रही हूँ तुम्हारी तो हर चीज का कलर अच्छा आता है। ब्रेड निकाल लो जल्दी। बदनाम तो हम है कि हमें कुछ नहीं बनाना आता है। मुझे कहा जा रहा था कि मैं गरम नहीं करूंगा ब्रेड, अब क्या हो गया? हर चीज शूट करनी जरूरी छोड़ो। क्यों? तुम दिखाओ ना, तुम क्या चालाकियां चलते हो मेरे साथ भी। नहीं, जल्दी जल्दी करने में ऐसे होता है। हाँ, और कहते नहीं कोई बात नहीं, रहने दे, ऐसे ही खा लेंगे। ऐसे ही खा लेंगे, थोड़ा सा गर्म ठंड है ना। हाँ, तभी कह रही थी गरम करने के जल्दी लिए। करो, जल्दी जल्दी। सो गाइस, दिस इज आवर टेबल फॉर टुनाइट। ये जो हमारा मतलब ये ड्रॉर निकलता है, यहाँ पे एक वो है कुक टॉप टाइप, उसी को हमने आज अपना टेबल बना लिया है। और लैंप हमारा लग चुका है। अब थोड़े बहुत हमने ब्रेड चालाकी करने की कोशिश की मैंने, जल्दबाजी की वजह से। ये 7-8 ब्रेड है और अंडे की भुर्जी बनाई है। इसी हाँ। से पेट पूजा करेंगे आज हम अपनी। और सूरज आप देख सकते हो पीछे बिल्कुल डूब चुका है। और पीछे हमारे आप देख सकते हो ये पानी जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर डैम है एक, वहाँ पर हम लोग रुके हैं क्योंकि हम बगैर व्यू के खाना खाते ही नहीं। भले खाना हमारा लेट हो जाए बट बगैर व्यू के नहीं खाते। और ये हमारा डॉगी खड़ा है नीचे, जिसका पेट भर नहीं रहा है। हाँ, इसको मैं आधा पैकेट खिला चुका हूँ ब्रेड का, फिर भी ये यहाँ से नहीं जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ये। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। चलो खा लो, बताओ फिर। अच्छा ही होगा तुम्हारी, फिर मैं बेइज्जती नहीं करना चाहती। बेइज्जती करो, अगर बेइज्जती करने लायक है करो। और नमक ज़्यादा हुआ वो तुम्हारी परेशानी है क्योंकि डाला तुमने। ये ऐसे क्या करती हो, पहले ऐसे डांस सा करके फिर बताती हो? हैं? सिंपल है। सही है ना, खाने लायक है।